हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। तो हम लोग अपना आज नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपने प्रश्नों के सीरीज में। तो कल हम लोगों ने 304 नंबर तक देखा था। आज के वीडियो में हम लोग 305 नंबर से देखेंगे। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। तो वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रसिद्ध प्रबंध काव्य। तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध काव्य तो उस टाइम यही था ना। तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। जयसी कृत पद्मावत तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस नामक महाकाव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य ग्रंथ है। किस काल के? भक्ति काल के। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत कमायनी छायावधि का प्रमुख महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो विद्यापति के पद मैथिली भाषा में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति बिहार के विपसी नामक गांव में रहने वाले थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका है। कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका की भाषा अवहट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है इसमें से? तो देखिए पौमचरियु तो है, रिठ रेमीचरियु भी है, स्वयंभू छंद भी है, लेकिन महापुराण उनकी नहीं है। तो महापुराण किसकी है? महापुराण पुष्पदंत की है, पुष्यदंत की है ना, पुष्पदंत की। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है, ठीक है। देखिए महापुराण रचना स्वयंभू कवि की नहीं है, यह रचना जैन कवि पुष्पदंत की है। जबकि पौमचरियु, रिठ रेमीचरियु, स्वयंभू छंद नामक रचनाएं स्वयंभू की है। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं एवं अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि तथा व्यास माने जाते हैं। इनकी पौमचरियु रचना अपूर्ण मानी जाती है, जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इस कृति में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है और इसी रचना में पौमचरियु में ही सीता को मतलब जैन धर्म में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। इसके रचयिता शालिभद्र सूरी है। यह रचना 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। शालिभद्र सूरी की एक अन्य रचना बुद्धि रास भी है। जबकि चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास आदि अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो कौन है? डी, ढोला मारू रादूहा। ये लोक भाषा है, लोक भाषा काव्य है। ढोला मारू रादूहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। यह मूलतः दोहों में रचित है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला व मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। जबकि राउल बेल 10वीं शताब्दी में तथा जय मयंक जस चंद्रिका तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। तो मत्स्येंद्रनाथ, पीछे भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देख चुके थे। इसका आंसर ये हो जाएगा, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा व पूरा नाम पिप्पली देव था। जबकि गुप्त नाम भैरवानंद था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय है। तो कौल ज्ञान निर्णय किसका है? मत्स्येंद्रनाथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसने किया है? तो अपभ्रंश का सबसे पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में हुआ है। तो इसका आंसर पतंजलि ही होगा, सी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। रस, प्रकार, प्रतिमांश से च्युत, अस्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई और आगे चलकर यहाँ संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिद्धों का प्रथम कवि, सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा, आंसर ए हो जाएगा। सिद्ध सरहपा, जिसका समय क्या है 8वीं सदी, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। वे पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। सरहपा किसके समकालीन थे? धर्मपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह ग्रंथ किसका है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह एक ग्रंथ है। तो मतलब ये क्या है, ये पूछा है, किसका है ये नहीं पूछा है, तो ये व्याकरण है। इसका आंसर डी हो जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरण है। हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके लेखक दामोदर पंडित है। हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका रचना काल 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृत पैंगलम के रचयिता है। प्रकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वंशीधर। यहाँ गलत बताया है, प्रकृत पैंगलम ये तो हेमचंद का है, लेकिन यहाँ बंशीधर दिया हुआ है, तो देखते हैं सी। प्रकृत पैंगलम टीका के रचयिता बंशीधर है। ओ टीका, प्रकृत पैंगलम टीका के रचयिता बंशीधर है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्रकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। संग्रह किसने किया? लक्ष्मीधर ने। प्रकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्रकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पुरानी हिंदी के कवि। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी का कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है शबदी पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा, जो पंच मात्रा, गोरखबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली आदि। आल्हखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है, तो क्या है? सी, परमाल रासो। आल्हखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ परमाल रासो है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आल्हाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महुवर बुझई कुसुम रस कब कलासु छैल, सज्जन पर उरार मन दुज्जन नाम मैल। किसकी पंक्ति है ये? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विद्यापति की है ये। देखिए, उपयुक्त काव्य पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि है। इनके प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है। क्या क्या है? अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। ये सारे नाम किसके हैं? विद्यापति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। हिंदवी किसने कहा? तो अमीर खुसरो ने कहा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि है। तो अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि तो इसमें स्वयंभू है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। स्वयंभू को जैन
परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित तीन ग्रंथ बताए जाते हैं: पौम चरियु, ऋठिणेमि चरियु तथा स्वयंभू छंस। उपदेश रसायन के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं इसका आंसर डी हो जाएगा, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास किसका है? जिनदत्त सूरी का है। उपदेश रसायन के रचनाकार जिनदत्त सूरी है। यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पद्यों की नृत्य गीत रासलीला काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? नवनाथ जो थे उसमें से इनमें से किसका नाम नहीं था? तो देवसेन तो नहीं है, नाथों में थोड़े आते हैं देवसेन, तो इसका आंसर सी ही हो जाएगा। नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। ठीक है। देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्बू स्वामी रास के रचयिता है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी है, जबकि शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित तथा जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसल देव रासों का अंगिरस है, तो इसका श्रृंगार हो जाएगा ए। ठीक है, बिसल देव रासों का अंगिरस श्रृंगार है। इसके रचयिता नरपति नाल है। यह 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेमिनाथ चौपई। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है। इसकी रचना विनय चंद्र सूरी ने की थी, जबकि पौम चरियु की रचना स्वयंभू व संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की है। इसका आंसर ये हो जाएगा। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखबानी ग्रंथ के संपादक है। तो गोरखबानी ग्रंथ का संपादक किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं, देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो पढ़ते ही पता चल रहा है, खुसरो की है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए उपयुक्त पंक्ति खुसरो की है। खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अन्य कवियों की पंक्तियाँ इस प्रकार है: सरस वसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन व धीरे। ये विद्यापति की लाइन है। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। जो सुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। ये किसका है? जयसी का है पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है इसमें से? तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। इसमें शास्त्रीयता होती है। लोक साहित्य में शास्त्रीयता कहाँ से आ जाएगी? लोक साहित्य का मतलब क्या? लोगों के बीच की जो चीजें होती है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती। लोक साहित्य की निम्न विशेषताएं हैं: लोक साहित्य मौखिक होता है, यह परंपरा से प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभूकृत पौम चरियु की कथा किससे संबंध है? तो राम कथा से है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें राम का वर्णन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वयंभूकृत पौम चरियु राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है।
पौंचर्यु में 12,000 पद है। कितने पद है? 12,000। जैन मत में राम के लिए पद्म शब्द प्रयुक्त होता है। जैन मत में राम के लिए पद्म शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिए स्वयंभू ने रामायण को पद्मचरित मतलब पौंचर्यु कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू रदुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान का। ढोला मारू रदुहा नाम से ही लग रहा है ना कि राजस्थानी टाइप का नाम है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ढोला मारू रदुहा राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा का काव्य रहा है। यह 11वीं शताब्दी में दोहा छंद में रचित लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला तथा मारवाड़ी राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विद्यापति। ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद पर विद्यापति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह 24 प्रबंध, 12 सर्ग तथा 72 श्लोक, सर्वांग सुंदरी टीका के 77 युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राधा कृष्ण के मिलन, विरह तथा पुनर्मिलन को कोमल व लालित्यपूर्ण पदों में रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो डिंगल शैली का। इसका आंसर ये हो जाएगा, डिंगल शैली है, ये भी ध्यान रखना, डिंगल शैली है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, किसको डिंगल बोलते हैं? अपभ्रंश और राजस्थानी से जो मिलके बना है, तो शैली का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा के मेल में पिंगल शैली का विकास हुआ। इस शैली में प्रायः मधुर भावों की अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, यही इसका आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, अन्य दिए गए विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की रचना, इसका आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, विशलदेव रासो, नरपतिनाल, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, रणमल छंद श्रीधर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वह साहित्य रचनाएं आती हैं जो किसमें लिखी गई है? तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है, इसका आंसर डी हो जाएगा। जो सिद्ध लोग लिखते थे, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में थी? लोक भाषा हिंदी में ही लिखी गई है ना। देख लेते हैं, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी में 84 सिद्ध हुए। इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोर अंधारे चंदमणि जिमी उजो करेई, परम महासु एकू कड़े दुरीय अशेष हरेई। उपयुक्त दोहे में महासु का संबंध किस से है? तो इसका आंसर हो जाएगा महासुख, महासु का तत्सम रूप है, ये सही है। ठीक है, महासुख वज्रयानियों का परिभाषित शब्द है, महासुख वज्रयानियों का परिभाषित सुख है, बी, ये भी सही है, क्योंकि वज्रयानी मतलब सिद्ध उसी से आए थे ना, वज्र शाखा से, वज्रयान शाखा से, तो ये भी सही ही होगा। उसके बाद प्रज्ञा और योग से महासुख की, अच्छा सीधे आंसर देखते हैं सी। इसका आंसर सी में कौन कौन सा है? देखिए ए बी सी सही है, मतलब ए बी और सी, प्रज्ञा और योग में महासुख की दशा संभव है। ठीक है ना, तो यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, डी वाला किसका है? डी का किसके साथ मिलेगा? 3, खुसरो से, डी का 3 एक ही में है, ए में ए ही है। देखिए, नगर बाहरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, ये किसकी है? कन्नप्पा की पंक्ति है। कावा तरुअर पंच बिड़ाल, ये किसकी है? लुईपा की है। कड़वा बोल न बोलिस नारी, नरपतिनाल की है।
मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, ये खुसरो की है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो किस काल, अच्छा इसको मिलान करना है, तो आदिकाल की रचना है ना, आदिकाल की है। और किसकी है? चंद्रबरदाई की है। ठीक, बी और ए, तो बी और ए। दिए गए काल एवं रचना पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, जिसके रचनाकार चंद्रबरदाई है। इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है? सरहपा की रचना का नाम इसमें से क्या है? दोहा को, सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोहा का सिद्ध कवि सरहपा की रचना है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि पौंचरियु के रचनाकार स्वयंभू है, जिसका कथानक रामायण है। प्रकृत पैंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर है। अच्छा, मैंने किसी वीडियो में प्रकृत पैंगलम के रचनाकार सरहपा को ही बताया था, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। प्रकृत पैंगलम के रचनाकार देखिए यहाँ दिया हुआ है, लक्ष्मीधर है। ठीक है। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? तो विद्यापति, ये तो सभी को पता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मैथिल कोकिल उपनाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति आदिकालीन कवि है, विद्यापति आदिकाल के कवि थे, और इनकी पदावली मैथिल भाषा में है, जिसके कारण इनको मैथिल कोकिल कहा गया। मतलब इसी रचना के बाद इनको मैथिल कोकिल कहा गया। इनके अन्य ग्रंथ कीर्तिलता कीर्ति पताका है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद उपनाम से जाना जाता है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 84 मानी गई है। सी हो जाएगा। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार कन्हप्पा पंडित एवं कवित्व में बेजोड़ थे। ये वाक्य किसने बोला था? तो राहुल संस्कृत्यायन ने बोला था। ये इतना भी देख के पूछा जाता है कि कन्हप्पा पंडित एवं कवित्व में बेजोड़ थे, ये किसका कथन है? तो राहुल संस्कृत्यायन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यापति की इसमें से कौन सी नहीं है? तो गीत गोविंद नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली तो है उनकी, तो आंसर डी हो जाएगा। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह जयदेव की रचना है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता तथा पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट्ट में तथा पदावली मैथिली भाषा की रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो अवहट्ट है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों की भाषा अवहट्ट है। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति है। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रशस्ति परक ग्रंथ है, जिसमें अवहट्ट का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। कीर्ति पताका इनकी अप्रकाशित कृति है। कीर्ति पताका में महाराजा शिव सिंह का जशो वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्यापति। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा गया है। कीर्तिलता कीर्ति पताका एवं पदावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यापति को मैथिली में रचना करने के कारण मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो आज हम लोग अपना क्वेश्चन इतना पे ही रोकते हैं। 345 कल के वीडियो में हम लोग 346 से देखेंगे। बाकी आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।